है गवर्नमेंट, खाली कर रही है, बिल्कुल सही करी, ये चीज से हमें एतराज नहीं है, हमें रहने के लिए दे रही है, लेकिन सभी सभी के साथ सबको सहयोग करने चाहिए ना गवर्नमेंट को। वो 10 साल पुराने हैं या 5 साल पुराने हैं, अब जैसे हम लोगों के पास, हम तो यही रह रहे हैं ना 40 साल से, हमारे पास नहीं है कुछ भी, तो वो हमको सहयोग कर रहे हैं, लेकिन जो 10 साल से 5 साल से रहे हैं उनको भी सहयोग होना चाहिए ना भैया। सभी हैं हमारे जैसे और सभी हैं। और फिर ये टू व्हीलर फोर व्हीलर का जो चल गया, ये तो भारत सरकार ने गलत चला दिया ना, बच्चे बड़े हो रहे हैं तो कब क्या मिलेंगे, नौकरियां मिलती नहीं है, कहाँ नौकरी करें बताओ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। आपका एन के रियल फैक्ट चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अभी जो मेरी मौजूदगी है, आप ये मेरे पीछे ये जो झुग्गिया आप ये देख सकते हो, आप ये पूरा देखिएगा। और एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूंगा, यहाँ की गलियां एकदम बेसिक पतली पतली हैं, जैसा कि आपने देखा ही था। एक बार गलियां भी दिखा देना भाई इधर करके, अगर आप देख पा रहे हैं। ये गलियां जो है एकदम पतली पतली है। और सबसे मेन करक्स वाली बात यहाँ पर ये है कि समस्याओं को लेकर के बात करें, चाहे यहाँ के टॉयलेट्स को लेकर के बात करें और यहाँ के पानी को लेकर के बात करें। अभी आपको मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था, जो ये पूरा पानी जो जा रहा है वो आगे जा करके गिर जा रहा है और वो फिर वो रोडों पे फैल रहा है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि यहाँ पे काफी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है नोटिस आया है, और नोटिस आने के बाद में उनसे ये बोला जा रहा है कि अभी ना आश्वासन दिया गया है कि आपका जो मकान अगर टूटता है, ठीक है, तो आपको जो है उसके बदले फ्लैट दिया जाएगा। लेकिन यहाँ के लोगों का एक चीज और कहना है इसके ऊपर, कि हमें इस चीज की उम्मीद ही नहीं है कि अगर गवर्नमेंट इस मकान को तोड़ती है तो इसके बाद में हमें जो है एक फ्लैट दिया जाएगा। इनके अंदर ये कहीं ना कहीं आशंका है कि गवर्नमेंट अगर ये मकान तोड़ देगी तो उसके बाद इन्हें जो है फ्लैट नहीं दिए जाएंगे, ये चीज है। और यही इन्हीं सब चीजों को लेकर के मैं यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा कि वो इन सब चीजों को लेकर के क्या कहते हैं। और यहाँ की समस्या देखिए, मेन चीज पता है क्या, देखो, अगर मैं इस प्लॉट की बात करूं, इस घर की बात करूं, तो अभी कितना नीचे आप इससे अंदाजा लगाइएगा। यहाँ थोड़ा सा नीचे, उससे पहले फिर आगे जाके नीचे, फिर उससे आगे जाके नीचे, और सेम यही है, यही भी टीन पत्थर लगा करके रह रहे हैं। और यहाँ पे जितने भी आप मकान देखोगे तो सेम टू सेम हुबहू एक तरीके से कह लो तो एक वही हाल है। कुछ घरों में तो कुछ लोगों ने बिल्डिंगें वगैरह भी, मतलब एक एक दो दो मंजिल यहाँ पे ठोक रखा है। ये चीज है। लेकिन यहाँ पे मैं एक सवाल लोगों से और करूंगा, क्योंकि ये मेरे जहन में चल रहा है। यहाँ पे लोग नशे की तरफ जो है ना मतलब ज्यादा पड़ रहे हैं। ठीक है, मैं आते समय ही देखा था, लेकिन मैंने पिछली वीडियो में इन सब चीजों को लेकर मैंने सवाल ही नहीं करा था। लेकिन मैं ये सवाल भी करूंगा, यहाँ जो लोग नशे की तरफ पड़ रहे हैं तो उसका रीजन क्या है, उसका क्या मकसद है। अच्छा मैम, आप यहीं पर रहते हैं? अच्छा, आप रुकिएगा 1 मिनट, आप मैम बोलिएगा। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, मैं कहूँगा एक बार कैमरामैन आ जाएंगे। और देखिए गलियां देखिए, सबसे मेन चीज ये देखो, गली आपको ये जो दिख रही है ना, अगर आप ऐसे जैसे मैं भी घूम के जा रहा हूँ तो मेरे को ये डर लग रहा है कि मैं पीछे ना गिर जाऊँ। ठीक है, तो आप ये समतल जो गलियां हैं आप ये देख सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पे मतलब ये अपना कपड़ा वगैरह जो भी है धोने का कार्य कर रही है। यहाँ पे जो है नोटिस आया है, ठीक है। तो आप एक बात मेरे को बताइएगा, क्या नोटिस आया है या फिर सर्वे हो रहा है, क्या हो रहा है आपको देखो जानकारी हो? यहाँ ना डीडे के, मैडम चुप हो जाओ यार, मजाक थोड़ी चल रहा है। ऐसा 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 घर मत बंद करिया। यहाँ पर ना भैया डीडीए वालों, उधर जो डीडीए वाले हैं, उनकी तरफ से सर्वे हो रही है, जिनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड वगैरह है, बिजली का बिल है, वो उनकी सर्वे कर रहे हैं। जैसे कि कोई चीज मिस है, कि भाई राशन कार्ड नहीं है, 5 साल का है या 2 साल का है, तो उनकी सर्वे नहीं कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि 10 साल का होएगा तो सर्वे मानेंगे। अब ऐसा तो नहीं है ना, गरीब आदमी है। फिर दूसरी बात, हाँ, फिर दूसरी मतलब बात 10 साल पुराना मकान होना चाहिए, आप यहाँ राशन कार्ड होना चाहिए, अच्छा। तब उनकी सर्वे होगी। हम लोग तो 40 साल से रह रहे हैं, या फिर उनके पास 10 साल पुराना बिजली का बिल होना चाहिए। हम लोग तो 40 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, हम लोगों ने उनको अपने सारे जगह, हाँ 40 साल से हो ही गई, ज्यादा हुई। हाँ, तो अब एक बात बताओ, जिनके पास नहीं है, मतलब अभी का ही है फिलहाल राशन कार्ड, वो कहाँ जाएंगे? उनकी भी सर्वे होनी चाहिए ना भैया। वो पेपर वहां उन्होंने लगा दिया। दूसरी बात कि जैसे कि भारत सरकार ने ना एक चीज बहुत ही गलत की है। अब गरीब आदमी है, काम माने खाने के लिए अगर वो गाड़ी घोड़ा खरीद लेता है तो क्या वो लखपति थोड़ी हो जाता है? उनके राशन कार्ड कैंसिल हो रहे हैं। उनका टू व्हीलर अगर उन्होंने ले लिया है तो वो भी उनके राशन कार्ड कैंसिल हो रहे हैं। ऐसा क्यों? अच्छा मैम, देखिए ना, काफी सारे लोग हैं। देखिए, मैं आपको एक जवाब देना चाहूंगा, बोलना चाहूंगा एक बात, कि काफी सारे लोग ये जब ये वीडियो देखते हैं तो काफी सारे लोग ये बोलते हैं कि आप लोग जब अवैध आकर के बस गए, आप लोगों को पता है अगर गवर्नमेंट इन सब चीजों को खाली कर रही है तो ये तो सही कर रही है। अगर मान ली नहीं, इंक्रोचमेंट बिल्कुल सही कर रही है गवर्नमेंट, खाली कर रही है, बिल्कुल सही कर रही है, ये चीज से हमें एतराज नहीं है, हमें रहने के लिए दे रही है, लेकिन
सभी सभी के साथ सबको सहयोग करने चाहिए ना गवर्नमेंट को, जो 10 साल पुराने हैं या 5 साल पुराने हैं। अब जैसे हम लोगों के पास, हम तो यहीं रह रहे हैं ना 40 साल से, हमारे पास नहीं है कुछ भी, तो वो हमको सहयोग कर रहे हैं, लेकिन जो 10 साल से 5 साल से रहे हैं उनको भी सहयोग होना चाहिए ना भैया। जी। सभी हैं हमारे जैसे और सभी हैं। और फिर ये टू व्हीलर फोर व्हीलर का जो चल गया, ये तो भारत सरकार ने गलत चला दिया ना, बच्चे बड़े हो रहे हैं तो कम क्या करेंगे, नौकरियां मिलती नहीं है, कहाँ नौकरी करें बताओ, सरकार ने नौकरी दी है आप गरीबों लोगों को लगता नहीं, एक दिल पे हाथ रख के बताइएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि को। हाँ नौकरियां नहीं है, लेकिन नौकरियां मिल रही है, जिनके पास टैलेंट है ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं नौकरियां, है ना। अब एक मेरे को बात बताइएगा, यहाँ आप कह रहे हैं नौकरियां नहीं है, क्यों नहीं है नौकरियां? कहाँ है? नौकरियां इसलिए नहीं है कि उनके पास टैलेंट नहीं है, उनके पास स्किल्स अब नहीं है उस चीज गरीब करने के आदमियों लिए। का टैलेंट तो कहाँ से आप आएगा, एक बात कहाँ से बताइएगा, अभी कर मैं अंदर सकते आते समय ऐसी चीजें देखी जो मैं आपको बोलना चाहूँ। हैं। यहाँ पे हाँ लोग नशे में ज्यादा पड़ रहे हैं। आप एक बात बताइए, जब आप नशे में पढ़ोगे, इन सब चीजों में पढ़ोगे, कहाँ से आपको नौकरी मिल जाएगी? आप ही एक मेरे को जवाब नहीं, दीजिए। तो जो जैसे कि हमारे जैसी फैमिलियां हैं जिनके बच्चे 10वीं पढ़े, जिनके बच्चे 12वीं पढ़े, इससे ज्यादा हम लोग नहीं पढ़ा पाए उनको, हैं, तो फिर उनके लिए तो तो कुछ उसमें फिर होना चाहिए। गवर्नमेंट की गलती नहीं दे सकते ना आप। तो फिर हम कहाँ से पढ़ाएं उनको, जब हमारे पास है अब कुछ कुछ खरीद कुछ रोजगार करने के लिए कर रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट फेल कर दे रही है। भूखे तो नहीं मरेंगे ना बच्चे, कुछ तो करेंगे ना। जैसे 10वीं को तो नौकरी नहीं मिलनी है, तो कुछ तो करेंगे ना, किस्तों पे लोन पर गाड़ी घोड़ा खरीदेंगे। तो फिर ये तो झुग्गियां कैंसिल कर देते हैं वो लोग, फिर ये राशन कार्ड कैंसिल कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना बेटा। ये जी। तो गलत है ना गवर्नमेंट का जो है, ये चीज बहुत गलत है। हाँ, एक चीज और मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगा, काफी सारे जो यहाँ के युवा हैं, अभी मैं वही सवाल आप पे फिर लेके आ जाता हूँ कि युवा जो है यहाँ नशे में पड़ रहे हैं। अब एक चीज बताइएगा, क्या अब मेरे को आप ये चीज का जवाब दीजिएगा, क्या वो जो युवा है उसकी गलती है, या सरकार की गलती है, और या उनके माता पिता की गलती है कि वो इन सब डायरेक्शन में गलत चीजों में क्यों पड़ रहे हैं? प्रशासन की गलती है, जो ये बिकने देते हैं, हम्म। इस पर रोक लगाओ। जब बिक रहा है, जब बिक रहा है तो हर एक कोई, जैसे कि कोई बात नहीं, हर एक बच्चा एक जैसा तो नहीं होता ना। क्यों जब बिक रहा है प्रशासन उसको रोके ना, जो नशे की चीजें बिक रही हैं, नशा तो बंद करवाओ, पहले ये रुकना चाहिए, ये बंद तो फिर ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। ये तो प्रशासन की गलती है, पुलिस की गलती है। जी। क्या मैम? हमारा मुखिया मुखिया बोलता नहीं है, वो बोल रही है। सामने आके बोलिए। अरे मुझे शर्म आती है भैया, नहीं नहीं वो मैं ऐसा मत बोलिए ना मैम, तो प्रधान हम इन्हीं से पूछ भी रहे हैं हम। हाँ, इन्हीं से पूछ तो यहाँ जैसे कि हर इलाके की पुलिस है ना, जैसे ये आर के पुरम में यहाँ की पुलिस है, तो यहाँ के पुलिस वालों को कंट्रोल करना चाहिए, जो नशा बेच रहे हैं, अच्छा। पी रहे हैं, वो ऑलरेडी कंट्रोल हो जाएगा जब नहीं मिलेगा तो, है ना बेटा। गलत तो नहीं करी, आप 200 रुपए कमा के ले, आपने नशा खरीद लिया, बगल में ही नशा बिक रहा है, कहाँ गए आपके बीवी बच्चे, क्या खाएंगे? अच्छा, एक चीज का मेरे को और जवाब दीजिएगा, क्या इसमें पेरेंट्स की गलती नहीं है? पेरेंट्स की गलती तो है, पर पेरेंट्स कहाँ तक उनको पकड़ के घर में, कब तक घर में रखेंगे? फिर पेरेंट्स भागते हैं कमाने के लिए, हमारे जैसी कोठियों में काम कर रही है ना। गंवार गजी औरतें हैं तो भैया कोठियों में ही काम कर रही है, कोई दुकान लगा रही है, कोई कुछ कर रही है, तो कहाँ तक बच्चे को कवर करेगा, आप बताइए। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में और चल रहा है, यहाँ पे क्या बांग्लादेश या रोहिंग्या रहते हैं? नहीं, यहाँ पे कोई बांग्लादेशी नहीं रहता है, यहाँ कोई रोंगिया नहीं रहता है, यहाँ सिर्फ हम लोग सब यही के हैं, आर के पुरम के हैं, कोई राजस्थान का है, कोई यूपी का है, हम सब यहाँ पर सारे मतलब पूरे इलाके में, इस आर के पुरम में हम सब इंडियन ही रह रहे हैं, जी। यहाँ पर कोई बांग्लादेशी नहीं है भैया। तो अब आप लोगों को अगर मान लीजिए गवर्नमेंट अब ये इंक्रोचमेंट हटाती है, तो आप लोग क्या चाहते हैं, उनसे क्या मांग रखते हैं हम कि? ये मांगे कि हमें यहाँ से हटाते तो हमें रहने की सभी को सुविधा दो। हम ये चाहते हैं कि जहाँ भी ये दिए हैं प्लॉट, वहाँ पे कमाने खाने की सुविधा हो। हम्म, कमाने खाने की सुविधा। जब हाँ। जब ये अभी इलेक्शन जो हुए थे मोदी जी के, तो मोदी जी आर के पुरम आए थे, तो मोदी जी ने ये बात बोली थी कि यहाँ झुग्गियां वही निवास है। हम्म, तो अब हम यहाँ पर रह रहे हैं, हमारा खाना कमाना तो यही है ना, तो फिर हमारा निवास भी वही वही होना चाहिए ना, जहाँ हमारे कमाना खाना है। चाहे जो मोदी जी ने जो अपनी भाषण में कहा है, जो वो कहते हैं ना, जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ, बिल्कुल वो जो कहते हैं वो करते हैं। तो लेकिन हमारे लिए तो यहीं पर है ना, हमारी उम्र यही खत्म हो गई, हमारे बच्चे भी बूढ़े हो गए यहीं पर, तो हम तो यही चाहते हैं ना कि जहाँ हम रह रहे हैं, जो मोदी जी ने कहा है उसको वो फॉलो करें। इसको फॉलो करें। हाँ तो आपको अब एक चीज और, यहाँ पे मैंने जब पूछा इन्हीं सब चीजों को लेकर के सवाल, तो उन्होंने एक जवाब दिया कि हमें इस चीज का उम्मीद नहीं है कि अगर गवर्नमेंट ये झुग्गियां तोड़ती है, ठीक है, ये इंक्रोचमेंट अगर तोड़ा जाता है तो आप लोगों को घर दिया जाएगा। क्या ऐसा है, आपके मन में डर है? नहीं, बिल्कुल तोड़ेंगे, हमें इस चीज का डर नहीं है कि वो हमें घर नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे हमें बिल्कुल वो हमें देंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं ना कि जैसे कि चलो मैं यहाँ 40 या 50 साल से मैं रह रही हूँ, मान लो ये भी रह रहे हैं, ये भी रह रहे हैं, ये आगे 5 साल से आगे कमाने खाने के लिए नहीं होता, इंसान भागता ही है ना कमाने के लिए। तो अब चलो भारत सरकार ने या तो राशन कार्ड लागू नहीं करने चाहिए थे, है ना भाई, 5 साल पहले कर दी, इन्होंने बनवा लिया, अब जो सर्वे हो रही है वो इनकी मान्य नहीं हो रही है।
कहने का मतलब ये है। जी 5 साल पहले का राशन कार्ड। अच्छा बिल तो होगा फिर। अभी एक बात बिजली का बताइए। बिल भी वो 10 साल पुराना ही मांग रहे हैं कि या तो चाहे बिजली का बिल हो और चाहे राशन कार्ड। 6 महीने का नहीं मांग रहे, अच्छा 10 साल पुराना चाहिए। 10 साल पुराना चाहिए। हाँ वो तो प्रूफ के तौर पे लेगी ना गवर्नमेंट की आप 10 साल से रह रहे हैं या नहीं रह रहे हाँ हाँ हैं। हाँ तो ये चीज तो देनी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल देनी पड़ेगी, बिल्कुल हम एग्री हैं, लेकिन सभी के पास है ना, सभी के पास जो नहीं यहाँ है के ना। निवासी है, कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं, तो सभी के पास नहीं है 10 साल पुराने। जैसे हमारे पास तो 40-50 साल से है, लेकिन जो नए हैं 10 साल से 15 साल से रह रहे हैं या 5 साल से रह रहे हैं, उनके पास नहीं है। तो हम तो भारत सरकार को एक मैसेज देना चाहते हैं, जैसे मोदी जी ने जो बोला कि यहाँ झुग्गी वही मकान, तो हमारा कमाना खाना यहीं पर है। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि वो हमारे इस बारे में हमारे लिए सोचें। जी इस बारे में आपके लिए सोच। सोचे कि हमें जो उन्होंने कहा है कि मैं जो कहता हूँ मैं करता हूँ, जो मैं कहता हूँ मैं करता हूँ, तो वो करें, क्योंकि हम मोदी भक्त हैं। मोदी, अमित शाह, योगी जी, मतलब एक ऐसे शेर और बब्बर शेर और चीता है जिसे हम लोग अपने गर्व से ऊंचा करते अच्छा हैं। एक अहंकार है हमें कि हाँ शेर है। हिंदुओं में तो कोई है। हिंदू हिंदू में कोई है। हिंदुत्व की सरकार है। हाँ अच्छा हाँ, तो यहाँ क्या है सारे हिंदुत्ववादी सब, लोग। हाँ नहीं, सब हिंदू ही है, सब हिंदू है, टोटल हिंदू है यहाँ पर, टोटल। यहाँ हाँ टोटल, कोई एक आदि अच्छा, मोमडन मेरे होगा को तो ना अभी एक चीज मेरे को पूछनी है। अभी यहाँ पीछे एक मंदिर है। अभी सर ने कवर भी करा था। तो अबे भाई या तो यार तू फोन ही चला ले। तो आप एक बात बताइएगा। अभी पीछे एक मंदिर भी है। तो वहाँ पे लोग बाग जो है पूजा भी नहीं करते। मंदिर की स्थिति ऐसी है कि एकदम झज्जर हो रही है। और आप लोग कहते हैं कि तो आप लोग क्या कंट्रीब्यूट करके क्या उस मंदिर को ठीक नहीं करवा सकते। नहीं, बिल्कुल करवा सकते हैं, लेकिन जब ये वोटिंग हुई थी, जैसे कि ये हमारी माता रानी का मंदिर है, केला मैया चामुंडा मैया का मंदिर है, जैसे कि हम लोग फैमिली इसका हम खुद करते हैं, लेकिन जिस टाइम पे वोटिंग हुई थी, तो ये अनिल शर्मा के बेटे आए थे, मुझसे फेस टू फेस उनसे बात भी हुई थी। उनसे मैंने बोला था कि जैसे छोटे छोटे हमारी मंदिर है, आप कुछ ना करो, जीत जाओ, तो हमें तो थोड़ा सा मंदिरों के लिए सहयोग करना है कि थोड़ा उनकी मरम्मत करनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा, जैसे कि वोटिंग के टाइम पे आप वादा कर देते हो, तो उनका कोई सहयोग नहीं होता। पर अभी अभी तक तक कोई उनका कोई सहयोग नहीं है, मंदिरों के लिए कोई सहयोग नहीं हुआ। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए मैं यहाँ पे ना एक चीज मैं बोलना चाहूंगा यार। यहाँ पे भी एक नोटिस आया है। सारा यहाँ पे हिंदू परिवार रहता है। सारा यहाँ पे हिंदू परिवार रहता है। और हो सकता है मुसलमान भी रहता है। उससे हमें कोई मतलब भी नहीं है। नहीं, वो भी हमारे भाईचारे से रहते हैं, मतलब एक तो फैमिली है, हाँ। मतलब उस साइड में है, पर वो बहुत अच्छे हैं, भाईचारे से रहते हैं, एक रिश्ते की तरह रहते हैं, ऐसे कोई मतलब दंगा फसाद नहीं, कोई मन चारा तो मुटाव देखिए खैर मैं एक बात ही बोलूंगा। चारा तो प्रताप नगर में पता लग गया था। भाईचारा जो आज 300 झुग्गियों के जो मकान थे वो छीन लिए गए। तो भाईचारे वाली बात मेरे को खैर यहाँ ना समझाइए तो मेरे को बेस्ट लगेगा। ठीक है तो मैं उस पर नहीं जा रहा। वो भाई अपना बनाएंगे। चारा तो है ही। बाकी बहरहाल देखिए मैं एक चीज यहाँ के मकानों को लेकर के मैं उसी पॉइंट पे आ जाता हूँ कि देखिए यहाँ पे मेरे ख्याल से 400-500 घर होंगे। और हो सकता है उससे ज्यादा भी हो सकता है उससे कम भी हो। मैं ये नहीं इसका आंकड़ा पूरा पता नहीं। 500 से ऊपर है। तो अब इनके घर पे सबसे मेन चीज है कि अब इनका देखिए मैंने इनसे बात करी। इनका कहने का मतलब ये कि अगर गवर्नमेंट इनका मकान तोड़ती है तो जो है इनको जो फ्लैट है वो दिए जाएंगे। ठीक है 10 साल पुराना यहाँ पे प्रूफ इनसे मांगा जा रहा है कि 10 साल पुराना चाहे बिजली का बिल ले आइए, चाहे 10 साल पुराना राशन कार्ड ले आइए, या फिर इनफैक्ट और कोई प्रूफ हो तो आप वो लेके आ जाइए। और एक चीज और है यहाँ पे, अगर ये मकान सारे तोड़ दिए जाते हैं तो इनमें से कई सारे लोग जो अभी नए बचे हैं उसके लिए भी गवर्नमेंट को इन सब चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि उनके भी मकान जो है बचे, उनको भी एक फ्लैट मिले ताकि वो अपना परवरिश कर सके, आने वाले फ्यूचर को एक अच्छे डायरेक्शन में लेकर के जा सके। क्योंकि अगर इनका ये आशियाना छीन जाएगा तो यही वाली बात है कि फिर यही लोग उस सरकार के विरोध में आएंगे। और मैं नाम नहीं ले रहा लेकिन उस सरकार के विरोध में आएंगे जिस सरकार को इन्होंने यहाँ पे ला करके खड़ा करा है। और ये जब चाहे उस सरकार को अगर बना भी सकते हैं तो उस सरकार को मिटा भी सकते हैं। ये जनता की पावर है। तो बहरहाल मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। और जय हिंद, भारत माता की जय।